सभी भगवान की बड़ी प्रेम पूर्वक स्तुति करते हैं। देवताओं के मन में बड़ा उत्साह होता है ये बात कहने के लिए कि स्वामी हम चाहते हैं कि आपका विवाह हो जाए। और देखिए जब मन में बड़ी प्रसन्नता होती है ना, और प्रसन्न चित्त मन से कोई बात हमें किसी के समक्ष रखनी हो तो लगता है कितनी जल्दी मौका मिले कि हम अपनी बात उसके समक्ष रख लें। उसी प्रकार से देवता भी सोच रहे हैं कि हम कितनी जल्दी अपनी बात भोले बाबा के समक्ष रख लें कि हे भोले बाबा हम चाहते हैं कि आपका विवाह हो जाए। और विष्णु भगवान ने ये बात उनके समक्ष रख ही दी कि हे नाथ हम चाहते हैं कि आप विवाह कर लें। अब वैरागीपन छोड़कर आप गृहस्थ जीवन अपना लें। तो भोले बाबा प्रसन्न हृदय से बोलते हैं एवं मस्तु, ऐसा ही हो। अब तुरंत सप्तर ऋषि आते हैं, फिर से उनको भेजा जाता है लग्न पत्रिका के लिए। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न चित्त होकर सप्तर ऋषि को भेजते हैं कि जाइए लग्न पत्रिका बनवा कर लाइए राजा हिमवान के यहाँ से। सप्तर ऋषि जाते ही राजा हिमवान बड़े प्रसन्न होते हैं, अपने मुनियों को बुलाते हैं और लग्न पत्रिका बनवाते हैं। और सप्तर ऋषि लग्न पत्रिका जब ब्रह्मा जी को देते हैं तो ब्रह्मा जी के नेत्रों में प्रेम के अश्रु छलक जाते हैं। और अब तो बिल्कुल सबको क्लियरिटी मिल गई है कि भोले बाबा का विवाह तो अब होना ही होना है। क्यों? क्योंकि लग्न पत्रिका बन गई है, वधू तैयार बैठी है। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद्र, करहि अप्सरा गान। सभी देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान को सजाने लगते हैं। सब बड़े प्रसन्न हैं कि भोले बाबा की अब तो बारात निकलेगी। सभी देवता अपने अपने वाहन को सजाने लगते हैं। यहाँ श्री यमराज जी भी अपनी भैंस को रगड़ रगड़ कर धो रहे हैं कि अब तो भोले बाबा के बारात में जाना है। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार कर रहे हैं। कैसा श्रृंगार? शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। शिव जी के गण शिव जी को कैसा तैयार कर रहे हैं? जटाओं का मुकुट बना रहे हैं। और जटाओं के मुकुट में जिसे मौर बोलते हैं, मौर बोलते हैं उसे, वो सांप का बना रहे हैं। देखिए एक गण भोले बाबा के पास आकर बोलता है कि हे भोले बाबा हमने देखा है कि विवाह में जब दूल्हा जाता है तो ऐसे कुछ लटका के जाता है, कुछ तो रहता है उसके चेहरे में, हमें वो मौर बनाना है। तो भोले बाबा क्या कहते हैं कि देखो जिसको हम एक बार सर पे चढ़ा लेते हैं उसको हम दोबारा उतारते नहीं है। और ये बात दर्शन करिएगा शिव महापुराण में लिखा हुआ है। भोले बाबा कहते हैं कि एक बार जिसको मैं सर पर चढ़ा लेता हूँ मैं उसको दोबारा नहीं उतारता। जैसे गंगा मैया, चंद्रमा। तो गण सोचते हैं कि अच्छा सा मौर हम ढूंढते हैं, वो हिमालय के एक कोने पर जाते हैं जहां पर लाखों लाख सांप घूम रहे होते हैं। एक गण बोलता है कि जितने पतले पतले सांप है सब बाहर निकलो। सांप आए
अब उनका मोर बनाना है तो कैसे मोर तैयार करते हैं? 4-5 सांप लेते हैं अपने हाथ में, उनका मुंह पकड़ते हैं और बांध देते हैं। बांध कर क्या किए? भगवान का जो जटा है उसी के ऊपर रख दिए तो सांप की पूंछ लटकने लगी। तो ये क्या हुआ? भगवान का मोर हो गया। कानों में कुंडल क्या है? सर्प के हैं। जनेऊ किसके हैं? सर्प के हैं। हाथों में चूड़ी किसकी है? सर्प की है। अब वस्त्र की बात आई। गणों ने कहा कि भोले बाबा आप ऐसे नहीं जा सकते हैं, दूल्हा जब जाता है तो कुछ पहन कर जाता है। तो भोले बाबा ने कहा मेरे पास तो वस्त्र भी नहीं है। तब गणों ने कहा चिंता करने की बात नहीं है महादेव, आप जिस बाघांबर पे बैठते हैं वही आपको लपेट दिया जाएगा, वही आपका क्या हुआ? वस्त्र हो गया। अब भोले बाबा का ऐसे श्रृंगार किया जाता है, बारात निकलती है। अब देखिए बीच में विष्णु भगवान आके क्या बोलते हैं कि वर के लायक बिल्कुल भी बारात नहीं है भाई, वर बिल्कुल अद्भुत है, इसीलिए बारात वाले अपनी अपनी टोली अलग अलग लेकर जाओ। ब्रह्मा जी अपनी टोली अलग ले जाएंगे, विष्णु जी अपनी टोली अलग ले जाएंगे, देवता अपनी टोली अलग ले जाएंगे और भोले बाबा अपनी टोली अलग ले जाएंगे। क्योंकि भोले बाबा की टोली कौन थी? भूत, प्रेत, पिशाच, सांप, ये सब भोले बाबा की टोली थी। तब भोले बाबा ये बात सुनते हैं और मन में प्रसन्न होकर बोलते हैं कि मेरे आराध्य श्री विष्णु भगवान की ठिठोली जाती नहीं है, मजा तो अपने ही ग्रुप में आता है। भृंगी को बुलाते हैं और बोलते हैं कि संसार के जितने भी मेरे गण हैं सबको बुलाओ, सब बारात में जाएंगे। भृंगी जाते हैं, सारे गणों को बुला कर लाते हैं। अब बारात निकलने लगती है महाराज। जैसे ही राजा हिमवान के घर के पास पहुंचती है बारात, अभी तो पहले ब्रह्मा जी पहुंचते हैं, सभी बड़े खुशी हुए। विष्णु जी को देखकर अरे बाबा मन तो गदगद ही हो गया कि कितने सुंदर विष्णु भगवान है। अगर विष्णु भगवान इतने सुंदर हैं तो बारात कितनी सुंदर होगी। अब जैसे ही भोले बाबा अपनी बारात लेकर आते हैं, उनको देखकर सभी भाग उठते हैं। क्यों? क्योंकि भोले बाबा के साथ भूत, प्रेत, पिशाच, निशाचर, नाग, बैताल सब हैं। देखते ही सब वहां से भाग उठते हैं। भागते ही जो समझदार है वो तो रुक गए और जो बालक है वो जैसे ही अंदर जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि बताओ बारात कैसा था। देखिए माताओं और बहनों को ज्यादा व्याकुलता होती है दूल्हा के बारे में पूछने की कि दूल्हा कैसा है। तो सबने क्या पूछा कि बताओ बारात कैसी है। तो बच्चे बोलते हैं कि बारात नहीं है, वो यमराज स्वयं आ गए हैं, वो बारात नहीं है। तब सबने कहा कि चलो छोड़ो बारात मत बताओ दूल्हा कैसा है। तो एक शब्द में उत्तर दिया गया, दूल्हा पागल है। और बच्चे क्या बोलते हैं? बच्चे बारात को देखते ही बोलते हैं अपने माता पिता से, समाज में जितने लोग बैठे थे उनसे बोलते हैं, हम ना देखनी ऐसन बारियतिया बाप रे बाप। क्या बोलते हैं? हम ना देखनी ऐसन बारियतिया बाप रे बाप। दुल्हा के आज बेसुरतिया बाप रे बाप, दुल्हा के आज बेसुरतिया बाप रे बाप। सबके होए सबके होए बाप रे
बाप दुल्हा के आज बेसुरतिया बाप रे बाप। चंद्रमा ललाट सिरे जटा कंध धारुबा, चंद्रमा ललाट सिरे जटा कंध धारुबा, डमरू त्रिशूल लेके बैल पर सवार बा, डमरू त्रिशूल लेके बैल पर सवार बा। धरती आवे लवले भुखिया बाप रे बाप, दुल्हा के आज बेसुरतिया बाप रे बाप, दुल्हा के आज बेसुरतिया बाप रे बाप। हम ना देखनी ऐसन बारियतिया बाप रे बाप, दुल्हा के आज बेसुरतिया बाप रे बाप, दुल्हा के आज बेसुरतिया बाप रे बाप। सपुत के मौर माथे सांप के सहरवा, सपुत के मौर माथे सांप के सहरवा, सपन जगौआ बाटे सांप बेचे हरवा, सपन जगौआ बाटे सांप बेचे हरवा। ई बरहा की हौवे पतिया बाप रे, दुल्हा के आज बेसुरतिया बाप रे बाप, दुल्हा के आज बेसुरतिया बाप रे बाप। कहते आह दादा ऐसा कौन बर होला, ऐसा कोई बर होता है। इससे अच्छा तो है कि गौरा मैया बिना विवाह के रह जाए। और कहते हैं दुल्हा के आज बेसुरतिया बाप रे बाप, 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 दुल्हा के आज बेसुरतिया बाप रे बाप। ऐसा बर किसी ने देखा है क्या कि जिसको देख के हार्ट अटैक आ जाए, जिसको देखकर ये बोले कि मरना ज्यादा अच्छा है। और जैसे ही द्वार पूजा लगती है, भोले बाबा जैसे ही प्रवेश करते हैं, रानी मैना तो देख के बेहोश हो जाती है तुरंत। जैसे ही बेहोशी हालत से उठती है तो रानी मैना कहती कि ना, मैं अपनी पुत्री का विवाह कर ही नहीं सकती इस बावले वर के साथ। इस दुनिया में क्या मेरी पुत्री ही बची थी इससे विवाह कराने के लिए? कुछ भी हो जाए, मैं अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ कभी नहीं करूंगी। और रानी मैना कहती हैं, जे ही विधि तुम्हारी रूप असी दीन्हा, तेहि जड़ बरु बाउर कस कीन्हा। जिस भगवान ने तुम्हें इतना सुंदर रूप दिया है, वो भगवान इतना ज्यादा निष्ठुर कैसे हो सकता है कि तुमको बावला वर दे? हे पार्वती, मैं तुम्हें लेकर कहीं से कूद जाऊंगी, मैं तुम्हें वहां जाने ही नहीं दूंगी, मैं तुम्हारा विवाह उस बावले से नहीं होने दूंगी। और कहती है, नारद कर में काहु बिगाड़ा, भवन मोर जिन्हा बसत जारा। मैंने नारद जी का ऐसा क्या बिगाड़ दिया था जो मेरा बसता घर उजाड़ दिया? फिर माता पार्वती शांत करा कर बोलती है कि सो न टरई जो रचई विधाता है मैया, जो विधाता ने रच दिया है वो कभी नहीं टल सकता है। अगर मेरे भाग्य में दुख लिखा है तो मैं वो कहीं भी जाऊंगी तो मुझे मिलेगा। तो इस बात का शोक बिल्कुल मत करिए। ये तो हर्ष करने की बात है कि शंकर भगवान मुझे प्राप्त हुए हैं। और फिर जब हिमवान को ये बात पता चलती है तो वो सप्तर ऋषि और नारद जी को साथ लेकर आते हैं। नारद जी बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं कि ये वही पुत्री है आपकी जो पिछले जन्म में सती जी थी।
इन्होंने बहुत सुंदर रूप पाया था, लेकिन इन्होंने पति के द्वारा त्यागे जाने के बाद अपने शरीर का त्याग कर दिया था। ये वही है, ये जगदम्बा भवानी है, ये वही है जो भोले बाबा के वाम भाग में विराजमान है। तब सभी सखियां राजा हिमवान, रानी मैना माता के चरणों को बार बार छूते हैं और बड़े प्रसन्न होकर, बहुत ही प्रसन्न होकर भोले बाबा से मैया का विवाह करवाते हैं। विवाह के बाद जब विदाई होने लगती है, विदाई के समय हिमवान जी बहुत रोते हैं। रानी मैना तो बार बार छटपटा कर रोती है, बार बार उनको गले लगाती है और यही बात कहती है कि हे पुत्री, एक बात हमेशा याद रखना कि पति देवता के समान होता है। अपने पति को देवता के समान पूजना, हमेशा शिव के चरणों की दासी बनकर रहना। ऐसा कहते हुए रानी मैना भोले बाबा के पास जाती हैं और कहती हैं कि हे भोले बाबा, अगर मेरी पुत्री से कभी कोई गलती हो जाए ना तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा, अपनी दासी समझ कर क्षमा कर दीजिएगा। राजा हिमवान भी भोले बाबा के चरणों में बार बार नमन करते हैं और ऐसे करते हुए माता की विदाई करते हैं। राज दुलारी की आज विदाई, प्यारी आज विदाई, राज दुलारी की आज विदाई, प्यारी आज विदाई, अंगना द्वारे सखियां सहेलियां नहीं हार छूटा ले जाए आज विदाई, राज दुलारी आज विदाई, मैया की विदाई होती है। अब मैया भोले बाबा के साथ जाती हैं। कुछ दिन तक भोले बाबा पार्वती मैया गणों के साथ बड़ी ही खुशी मग्न होकर बिताते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है कि माता पार्वती के हृदय में भगवान की कथा सुनने की चाह उत्पन्न होती है।